बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है। मेरे पति की मौत हुई है, राजनीतिक दल मत बनाइए, रुक जाइए। एक बार फिर लगा खाकी पर दाग। देखिए अपनी पुलिस सरकार सोते हुए व्यापारी को रात में उठाती है। सीएम के इलाके में आने की वजह पूछकर व्यापारी को पीटती और सताती है। चढ़ गया एक हंसता खेलता परिवार। कौन देगा इस मौत का जवाब? महज 10 मिनट में वो सब हो गया जिसे दुनिया कहती थी अभी तो वो था पर अब नहीं है। महज 10 मिनट में मनीष की पत्नी मीनाक्षी की तकदीर ही बदल गई। जो खुद को किस्मत वाली कहती थी वो बदकिस्मत हो गई। ठीक है, सुबह से शाम तक रुके, ढाबे से खाना खा के रात को घर आए, मतलब यहाँ होटल के रूम में आए हैं, हमसे बात करी है। बातों बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस वाले आ गए, बेटा कोई आ गया है, मैं 10 मिनट में करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनकी बातों में हड़बड़ाहट थी, मुझे लगा कोई आया, ठीक है मैं 10 मिनट में बात कर लूँगी। उसके बाद उसी 10 मिनट के अंदर उन्होंने योगेश को कॉल करी है, दुर्गेश को कॉल करी है और कहा बेटा यहाँ पुलिस वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे थाने जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई अपराध मैंने नहीं किया। मनीष तो अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद का विकास देखने गया था। कानपुर से जाते वक्त अपनी पत्नी और बेटे से जल्द लौटने की बात कहकर गया था, लेकिन खुद मनीष को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी सफर साबित होगा। वो तो गोरखपुर का विकास देखने गया था। उसे क्या मालूम था कि सीएम ने यहाँ इतना विकास करवा दिया है कि पुलिस देर रात होटल के कमरे में आकर उसे जगाएगी और सीएम के इलाके में आने की वजह पूछेगी। नींद टूटने पर सामने पुलिस देख अगर हड़हड़ा गए तो पुलिस इतना मारेगी कि उसकी मौत हो जाएगी। मनीष का शव गोरखपुर से कानपुर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। उसके घर लोगों का आना जाना लगा है। कुछ लोग मातम मना रहे हैं तो कुछ लोग राजनीति चमकाने आ रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव जो सिर पर है, सत्ता दल के नेता तो मामले की जांच और दोषियों को सजा दिलाने की बात कहकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों के नेता भी इस दर्दनाक हादसे के सहारे सरकार और पुलिस के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण देकर अपनी पार्टी और खुद के दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मेरे पति की मौत हुई है, राजनीतिक दल मत बनाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आप लोग मातम के मौके पर हर छोटी बड़ी पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मनीष के घर पहुंचकर घर वालों से मुलाकात की और सरकार पर अधिकारियों के जरिए अनैतिक काम करवाने के आरोप लगवाए। साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देने की बात कही। पूर्व सीएम ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की कि इसकी जांच हो, लेकिन सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में ही जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इस घटना की जांच करें। जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी सिपाही हैं या और संबंधित लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं जिस होटल में परिवार के लोग गए और जिस होटल में वो व्यापारी रुके, मनीष रुके, उनके साथी सहयोगी रुके, पूरे के पूरे चीज़ें मिटा दी गईं। सीसीटीवी का पता नहीं, वहाँ पर जो बेड या बिस्तर या और जो चीज़ें थीं उनको सब अलग थलग कर दिया, साफ सुथरा बना करके रख दिया। इसलिए परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार की 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए। और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी हैं। अब सोचो उनके बेटे का क्या होगा। इसके बाद सीएम योगी ने दोषी पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया और मनीष की पत्नी को केडीए में नौकरी देने की बात कही है। यही नहीं, पूर्व सीएम मायावती ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मनीष की मौत के बाद हो रही राजनीति से मनीष की पत्नी भी बेहद आहत है। मैं मीनाक्षी गुप्ता कानपुर की रहने वाली हूँ, गोरखपुर आई हूँ और यहाँ मेरे पति की पुलिस वालों ने मिलकर हत्या कर दी है। मैं अखिलेश जी आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे छोटे से बच्चा है। मनीष की पत्नी ने कहा, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हुई है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है,
मेरे पति की मौत हुई है, राजनीतिक दल मत बनाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आप लोग मनीष के घर मातम छाया है, हर पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। उधर दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम कानपुर में लगा है। ऐसे में प्रशासन को इस बात की फिक्र थी कि कैसे मनीष के शव को जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कराया जाए। रात में ही डीएम, पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारी मनीष के घर पहुंच गए और परिजनों पर दबाव बनाकर भोर में ही अंतिम संस्कार करा दिया। गोरखपुर से होगी या गोरखपुर से संतुष्ट है जी, पूरी तरह संतुष्ट है। और जब पहली तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब परिवार भेंट करेगा, अपनी बात करेगा, तो उस तरह से वो निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल परिवार देखिए, परिवार के सदस्यगण से बातचीत की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा की गई, उसकी धनराशि उसके बारे में परिवार को अवगत कराया गया है। तो परिवार के जो सदस्य उनके द्वारा जो बताया गया है, तो कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुलाकात की जाएगी और इनके बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी। इस हत्या में ही खाकी और सरकार दोनों पर ही सवाल के घेरे में है। प्रदेश सरकार दबाव में है। खाकी पर एक बार फिर लगे दाग को गंभीर मानते हुए सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी दागी पुलिस वाले की अब तैनाती नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने मनीष की पिटाई करने वाले और मौत के लिए जिम्मेदार 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन मीनाक्षी की जिंदगी तो उजड़ गई है। पुलिस वाले तो बहाल हो जाएंगे, लेकिन मीनाक्षी और उनका बेटा किसके सहारे जिंदगी काटेगा। आज जो ये भीड़ भाड़ मनीष के घर नजर आ रही है, कल इसमें से शायद ही कोई होगा जो दोबारा इस परिवार का हाल जानने आएगा। सरकार भी आएगी और चली जाएगी, लेकिन मनीष के घर की रौनक अब कभी लौट कर नहीं आएगी। स्पेशल डेस्क, AB न्यूज़।